हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं गई थी सिविल क्योंकि मेरे बच्चे का जन्म वहीं पर हुआ था, तो जन्म दाखिला लाना था इसके वजह से। और यहाँ पे ना मतलब बहुत सारा भीड़ रहता है, बहुत बड़ा है सूरत सिविल हॉस्पिटल। इसीलिए मैं बाहर जा रही थी जन्म दाखिला के लिए पता किया कि कहाँ पर मिलता है। उसके बाद मैं बाहर गई तो बाहर ऑटो वाला भैया भी ना बहुत सारे पैसे मांग रहे थे, इसलिए मैं ना मेन गेट के पास जा रही थी कि वहाँ जाऊँगी तो थोड़ा कम भाड़ा लेंगे। और इधर से ना बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, इसीलिए छोड़कर जा रही थी। इसके बाद फिर यहाँ पर भी देखी थी, यहाँ दवा मिलते हैं, प्राइवेट है लेकिन सरकारी के अंदर कम रेट में दवा मिल जाती है। यहाँ पर ना आदमी का बहुत भीड़ रहता है। उसके बाद में ना हम दोनों माँ बेटे बाहर निकल रहे। उसके बाद ऑटो वाले भैया से पूछे तो बोले इतना लूँगी। उसके बाद फिर मैं बाहर चलने लगी तो फिर ऑटो मिला मुझे, तो बोले कि अंदर है, ज़्यादा भाड़ा लूँगी। मैं बोली ठीक है भैया चलिए, जब इतना दूर आए हैं तो ले ही लेते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर छोड़ दिए। फिर देखिए जहाँ पर मिलता है वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी और गुजराती लिखा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लिखा है। उसके बाद मैं फॉर्म भरी, जमा किए, उसके बाद मिल गया मेरा जन्म दाखिला। तो मैं बाहर जा रही थी पैदल क्योंकि फर्स्ट बार आई थी तो मुझे पता नहीं था। अब पता चल गया था कि बाहर जाओगी तो वहाँ से कम भाड़ा लगेंगे। तो मैं बाहर गई उससे, इसीलिए वहाँ पर अकेले जा रही थी। बहुत दूर गई थी ना, बहुत दूर से आ रही थी। अंदर में था ना, वहाँ पे ऑटो जल्दी मिलता नहीं है, इसके कारण मुझे भी नहीं मिल रही थी उधर से आने के वक्त, इसीलिए बहुत दूर चलना पड़ा था मुझे। और वो स्कूटी वाले भैया है ना जो देख रहा था कि वीडियो बना रही है, तो मैं और अर्श कितना सुंदर लग रहा है ना। हम दोनों बाहर गए और इसको कार को बच्चे लेकर रोड पार करने में कितना डर लग रहा है गाइस, देख सकते हैं। अब चली जाऊंगी तो देखिए यहाँ पर फल भी बिक रहा है लेकिन बहुत महंगा बिक रहा है। एक फल 40 रुपये का देता है, इतना महंगा है। एक ऑटो वाला अंकल था, मुझे ना ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पर। ऑटो वाला ना रोक नहीं रहा था, इसकी वजह से दो भैया आए थे तो उनको बोले ना, तो वो मुझे ना पकड़ा दिया ऑटो। तो हम यहाँ पर उतर गए सिविल के पास। वो भी ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे, मुझसे भाड़ा भी नहीं लिए और छोड़ दिए। पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था, इसके कारण तो हम ये क्रॉसिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि थोड़ी देर पर गाड़ी आ ही रही थी। कैसे भी हिम्मत कर मैं इसको पार तो करूँगी, और कर भी ली और अंदर चली गई मैं। उसके बाद बैठ गए थे, क्या सोच रही थी कि क्या करूँ, जाऊँ, बस पकड़नी थी मुझे। तो नींद भी आ रही थी तो मैं बस पकड़ कर रूम पर आई और इसको इसके पापा के गोद में बैठा कर थोड़ी देर मस्ती किए ये। और फिर नाइला इसको गोद में रख कर खिला रही थी, बोल रहा था मेरा भाई भाई। मेरी बच्ची बहुत जल्दी ही बड़ी हो गई है, भाई को संभालती बहुत है। फिर मैं नहा धोकर देखो तो जी घबरा रही थी, मुझे इसको लाड कर रही थी। कितना क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट, लेकिन शरारती ही बहुत है, बहुत बदमाशी करता है। इसकी जो आंटी की बेटी है ना, उसको चैन से नहीं रहने देता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कोई बात नहीं है, बच्चा है, संभल जाएगा, बस आप सबकी दुआ है। आपको दिखाती हूँ, यही उसकी आंटी की बेटी है। ये है ना, ये भी जिद्दी बहुत है, जितना ये झगड़ेगी उतना ही ये भी झगड़ेगी, लेकिन अभी दे रहा है। वो जो अनारले है ना वही खिला रहा है इसको, बार जाएगी। कहते हैं ना भाई बहन का प्यार बहुत ही अनमोल होता है, यही है इसकी जगह। फिर ये लाने जाएगी, देगी, मतलब बहुत अच्छा लगता है इसको। पता नहीं बचपन में जब इतना प्यार होता है वही भाई बड़े होने पर
अलग अलग क्यों चले जाते हैं? क्यों 10 दिन में एक ही बार फ़ोन कर पाते हैं? और पास होने पर सुबह के टाइम में इसका नहीं अथी हुआ था, दाढ़ी फूटा हुआ था, और शाम होते होते ही जीना पर गिर गया, जिसकी वजह से दाढ़ी फूट गया। ये अनार ला रही है, फिर ये अपनी मम्मी से मांग कर इसको दे रहे। कब क्या हो जाए कोई देखा नहीं है। वही हाल मेरे बच्चे के साथ हुआ। सब दिन बहुत अच्छे से आ जाते थे और आज पहले ही सीढ़ी पर गिर गई। और इसको दवा दिलाकर फिर लाए मैं शाम को। उसके बाद ये बैठकर रो रहा था तो ये अनार दे रही थी।